तो आज हम बात करेंगे डेफनबैकिया के बारे में। तो ये मेरा डेफनबैकिया का प्लांट है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह विंडो की तरह झुक चुका है। तो इसकी एक खासियत यही है कि ये जो जिस तरफ से सनलाइट आता है, सूरज जिस तरफ से इसे दिखता है तो वो उसी साइड में मुड़ जाता है। तो इस खिड़की से सनलाइट आता है, सूरज की रोशनी आती है, तो ये पूरी तरह उस साइड में झुक गया है, कुछ इस तरीके से। तो इस प्लांट की एक खास बात ये है कि ये काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी दिनों तक उनके जो तनों में है वो पानी स्टोर करके रखता है, और उसी के साथ इसके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी मतलब ठीक रहते हैं। तो इसके पत्तों में भी काफ़ी सारा पानी स्टोर वो करके रखते हैं। तो जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आपको इसे पानी देना है। गीली मिट्टी जब हो तब आपको इसे पानी नहीं देना है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो इस प्लांट का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे वगैरह हो तो उनके पहुंच से ये थोड़ा दूर रखें, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े जहरीले होते हैं। इसके पत्ते अगर मतलब बच्चों ने खा लिए या फिर बड़ों ने भी खा लिए तो उसके वजह से गले में थोड़ी सी परेशानी से होती है। तो आज हम इसे प्रोपोगेट करेंगे और इससे और प्लांट्स बनाएंगे। तो अब मैं इसे रिपोर्टिंग भी कर लूँगी और प्रोपोगेट भी कर लूँगी। तो उसके लिए सबसे मैंने एक पुरानी सी बेडशीट ली है, उसमें मैं ये मिट्टी निकाल लूँगी। तो हमें रूट्स को सेपरेट करना है अभी। तो इसके रूट्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए थे। अरे तो उसके बाद अब मैं इस सॉइल को साइड में रख दूंगी। सिर्फ इसमें जो नारियल के मैंने छिलके डाले थे वो यूज़ करूंगी अभी तो। और ये जो सॉइल है वो मैं 4-5 दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए रख दूंगी। तो अब मैं इसमें सबसे नीचे डालूंगी नारियल के छिलके। उसके बाद मैं इसमें दूसरी मिट्टी डाल दूंगी। अब इतनी मिट्टी डाल दी है मैंने। अब मैं इसको रखूंगी कुछ इस तरीके से, और इसमें फिर से मिट्टी डाल दूंगी। तो मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब मैंने इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली है क्योंकि अब हम इसे प्रोपोगेट करेंगे। तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है एक ब्लेड, और उसके साथ ही आपको एलोवेरा भी साथ में रखना है। और अब मैं सबसे पहले ब्लेड को सैनिटाइज कर लूँगी सैनिटाइज़र की यूज़ से। तो
आपको ब्लेड्स को अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है, ध्यान से थोड़ा, नहीं तो ये हाथ में लग सकता है। तो अब मैंने ब्लेड को सैनिटाइज कर लिया है। ब्लेड को सैनिटाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अभी 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन छोड़ के 2 लाइन के बीच में से, ये जो 2 लाइन दिख रही है ना, 1 और 2, उसके बीच में से आपको इसे काटना है कुछ इस तरीके से। तो हमने ये इसको काट लिया है। अभी हम इमीडिएटली क्या करेंगे, तुरंत उसके बाद आपको एलोवेरा लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद इसके नीचे भी आपको एलोवेरा जेल लगा देना है। तो एलोवेरा लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब फिर इससे ये बीच में काटा है हमने 1 2 3 4, ये 4 लाइन छोड़ के ये जो 5वीं लाइन है, यहाँ से बीच में से आपको कट करना है, बीच में से। हाँ, याद रखें, लाइन के ऊपर से या फिर लाइन से ऊपर से काटना नहीं है, लाइन के बीच में से काटना है आपको। तो इसे मैं तुरंत एलोवेरा जेल लगा देती हूँ और मैं इसे भी एलोवेरा जेल लगा देती हूँ। तो इसको मैं तुरंत मिट्टी में लगा दूँगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं सेम प्रोसेस करूँगी, इसके बीच में से आपको काटना है। और तुरंत एलोवेरा जो है लगा देनी है। तो ये जो ब्राउन पार्ट है वो आपको निकाल लेना है इस तरीके से, ये ब्राउन पार्ट आपको निकाल लेना है। एक्चुअली इसे बढ़ने में काफ़ी समय लगता है, तो मैं इसी पॉट में इसको रिप्लांट करना चाहूँगी। और इसकी जो कटिंग है वो भी, मतलब इसका ये जो है, तो ये भी मैं इसी पॉट में लगाऊंगी। तो ये मैं फिर से इधर से कट कर रही हूँ, अरे गिर गया। तो यहाँ पे भी मैं एलोवेरा लगा दूँगी। और इसे मैं तुरंत इसमें लगा दूंगी। उसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आपको कट नहीं करना है, सिर्फ ये नीचे वाला जो पत्ता है उसे हम निकाल लेंगे। और ये जो ब्राउन है सूखा हुआ उसे भी निकाल लेंगे। और इसको भी हमने एलोवेरा जेल लगाना है नीचे से और इसमें लगा देना है। आप चाहे तो ये पत्ता भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब आपको इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल लेनी है। आपको पहले से ही थोड़ी सी कम ही मिट्टी डालनी है ताकि हम ऊपर से मिट्टी डाल सकें। इसके ऊपर मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और आपका प्लांट फंगस लगने से ख़राब हो सकता है। तो बाज़ार में बहुत सारे फंगिसाइड मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस मिट्टी को मैं स्प्रेड कर देती हूँ। तो इसके बाद आपको पानी डाल देना है सिर्फ, और इसको हमने रेगुलरली, मतलब मिट्टी सूखने के बाद हमने इस पर पानी डाल देना है अभी। तो मैं इसको जनरली 5-6, अभी गर्मियाँ हैं तो 5-6 दिन बाद मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो अब हम इसको ग्रो होने में तकरीबन 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं।
तो वातावरण पे वो डिपेंड है, पर इसको ग्रो होने में काफ़ी वक्त लगता है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और आपको याद रखना है, हमें इस प्लांट को धूप में नहीं रखना है, इस प्लांट को आपको रखना है छाँव में, मतलब घर में रखा तो भी चलेगा या फिर गार्डन में जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं हो, छाँव रहते हैं, वहाँ पे आपको इसे रख देना है।